जय हिंद जय भारत। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस। और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसकी तैयारी में आप जुट जाइए। अगर आपका किसी विभाग में आप ओवर एज हो गए या आपका किसी कारणवश किसी भर्ती में नहीं हो पाए तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती चुनाव के बाद आने की पूरी संभावना है। और ये जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2022 में 15,000 पद थे, इस पे 15,000 पद थे जिसमें से आप पढ़ के 38,086 पद हो गए। ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए है और ये ऑल इंडिया रहती है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में 60,000 की समथिंग जो वैकेंसी निकली तो उसमें भी ऑल इंडिया पोस्ट रहती है, होमगार्ड में भी ऑल इंडिया पोस्ट। इसमें क्या रहता है कि 10% जब आप होमगार्ड बन जाओगे तो 10% कोटा रहता है और जो एज रहती है उसमें भी छूट मिलती है, तो आप पुलिस में आसानी पूर्वक जा सकते हो। अब हम होमगार्ड की बात करते हैं कि होमगार्ड में आप किस प्रकार सिलेक्शन पा सकते हैं, पूरी सिलेक्शन की प्रक्रिया। पहले होमगार्ड में क्या होता था कि आप पहले क्या होता था, आपको रनिंग करा दी जाती थी, बाकी नॉर्मल हो जाता था 10 पास। अब नई प्रक्रिया इस बार चुनाव के बाद जो भर्ती आएगी उसमें 10 से 15 लाख या इससे ज्यादा भी फॉर्म गिरने की पूरी संभावना है। तो 10 से 15 लाख लोगों का फिजिकल कराना बड़ा मुश्किल है और इस बार मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। और जैसा कि आपको पता है कि आप होमगार्ड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में आरक्षक पुलिस की भर्ती निकल रही है उनके सहयोग के लिए होमगार्ड का होना बहुत जरूरी है। और होमगार्ड की पहली नौकरी क्या रहती थी कि 6 महीने नौकरी कराई जाती थी और फिर घर पे बैठा दिया जाता। अब ज्यादातर होमगार्डों को ज्यादा नौकरी का प्रावधान है, तो इस बार आप प्रक्रिया में चेंज होने की पूरी संभावना है। जो इसमें एज रहने वाली है 18 से 45 साल रहती है। ओबीसी SC ST वाले 50 साल तक देख सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो अगर जनरल OBC EWS से हैं तो 167.7। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हाइट रहती है 168 रहती है, इसमें 0.3 सेंटीमीटर कम कर दी गई। ST में 160 अगर आप ST कैंडिडेट हैं। अगर फीमेल की बात करें तो आपकी 152 रहनी चाहिए और ST 147 रहनी। अब हम जो फीस की बात करें, जो इसका चार्ज रहेगा 400 रुपए। पहले होमगार्ड की जो वैकेंसी रहती थी 10 पास, लेकिन इस बार जो वैकेंसी चुनाव के बाद आएगी उसमें संभवतः 12 पास मांगा जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप 10 पास। इसमें जो रनिंग रहने वाली है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट। इसकी सैलरी 25 से 30,000 जो सफिशिएंट है, पर्याप्त रहती है। और अगर चेस्ट की बात करें, आप जनरल OBC ST से हैं तो 78.8 जो आपको 5 फुलाना होगा, ST से 76.5। इस प्रकार की होमगार्ड की वैकेंसी आने को है और आप लोग सचेत हो जाइए। और इसमें इस बार एग्जाम भी होगा, क्योंकि एग्जाम कराया जाएगा ऐसी संभावना पूरी है, क्योंकि आपकी बार इसका जब आवेदन होंगे तो फॉर्म बहुत सारे गिरेंगे और उत्तर प्रदेश में आप जानते हो कि फॉर्म अत्यधिक गिरते हैं, 14 से 15 और हो सकता है इससे ज्यादा भी फॉर्म गिरे। तो इसलिए आप पढ़ाई की तैयारी कर दें। एग्जाम होगा, PST DB होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट और रनिंग होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि हम होमगार्ड का पेपर नहीं देंगे, होमगार्ड की तैयारी नहीं करेंगे। देखो, आप नौकरी कर लीजिए, क्योंकि इसमें आने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहती है, होमगार्ड में आप जहां के रहने वाले हो आपको वहीं पे पोस्टिंग मिल जाती है और आप आसानी पूर्वक आप रात में जाइए, रात का पैरा कीजिए और आप घर पे पहुंच जाइए। दिन में ड्यूटी है तो वहीं आपने मार्केट में घूमोगे और ड्यूटी करके आप अपने घर पे आ जाओगे। और इसमें जब आपकी नौकरी कुछ दिन हो जाएगी तो इसमें 10% जब कोई अगली वैकेंसी आएगी, पुलिस में कोई अगली वैकेंसी आएगी तो आप अगर थोड़े ठीक ठाक पढ़ने में हो, इसमें क्या रहता है कि जैसे 300 का पेपर है तो आप 60-70 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है तो आप होमगार्ड से सिपाही बन जाओगे। सैलरी भी बढ़िया है, ड्यूटी भी ठीक है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आप जुट जाइए। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है 38,000 की और आपको चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगी। और आप लोग तैयार कमर कस लीजिए और इस बार तैयारी जीत की कोशिश करते रहिए।
उत्तर प्रदेश पुलिस में जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, उनका हो जाएगा। क्योंकि ये हम उनकी बात कर रहे हैं किसी कारणवश जिनका नहीं हुआ है, उनसे मौका रहता है। तो आप लोग अगर किसी विभाग की तैयारी करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।